लड़ाई बहुत लंबी है हमारी, इसलिए हम मौन है। एक दिन हमारी कामयाबी जरूर बता देगी कि हम कौन है। मेरे साथियों नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था? अरे बता, हमने सिखा दिया था आपको 3.2 को एकदम। तो आज हम 3.3 को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक टॉपिक सीखना पड़ेगा कि दो कोणों का योग तथा अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। उससे हमारा पूरी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो जाएगी मेरे साथियों। तो अपना जो अटेंशन है ना, जो अपना फोकस है, वो सारी बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना है मेरे भाई? इस बोर्ड पर केंद्रित करना है। तो भैया क्या क्या सूत्र है, चलिए सीख लेते हैं। तो दो कोणों का योग तथा अंतर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्या सुन लीजिए कि साइन माइनस एक्स बराबर, साइन माइनस में एक्स बराबर आपका कितना हो जाता है? माइनस साइन एक्स। कितना हो जाता है मेरे साथियों? माइनस में साइन एक्स। बिकॉज ये आपका ऑड फंक्शन है। क्यों है ये हमारा ऑड फंक्शन? और आपका कॉस माइनस में एक्स, कॉस माइनस में एक्स आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक एक्स, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सब में माइनस चिन्ह आपका बाहर आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या आ जाता है भाई? आपका माइनस चिन्ह एकदम बाहर आ जाता है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए सम फॉर्मूले की, सम फॉर्मूले की बात करेंगे सबसे पहले मेरे साथियों। तो देखें, इनको हटा देता हूं, सम फॉर्मूले की बात करेंगे यहां पर। तो सम फॉर्मूले हमारे कौन कौन से? पहला साइन एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है आपका? साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। और आपका दूसरा कोस एक्स, सम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहां पर, सम फॉर्मूला कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि अरे भाई दो कोण यार, कोण में दो दो एंगल जुड़ रहे होंगे भाई। कोस एक्स प्लस वाई बराबर में कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन एक्स साइन वाई आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं टेन की। तीसरा आपका टेन एक्स प्लस वाई कितना हो जाता है? ये हो जाता है मेरे साथियों आपका। ये मैटर नहीं करता कि ये कहां से आए कैसे आए, मैटर नहीं करता है कि आपको इनको याद है नहीं। और याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। जितनी ज्यादा मेरे साथियों आप सवालों को प्रैक्टिस करोगे ना इन पर आधारित, उतने ही आपके ये मजबूत आपकी मेमोरी में मजबूत होते जाएंगे, याद होते जाएंगे मेरे साथियों। टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, आराम से याद हो जाएंगे, बस सवालों की प्रैक्टिस करते रहना है। तो बात करते हैं टेन एक्स प्लस में टेन वाई डिवाइड में 1 माइनस में टेन एक्स टेन वाई। चौथा है आपका कोट एक्स प्लस वाई बराबर कोट एक्स कोट वाई माइनस एक कोट वाई। भाई बाई फैलाता है, ये बात ध्यान रखें। तो कोट वाई प्लस में कोट एक्स। तो ये तो हो गए मेरे साथ हमारे योग के। भाई कौन कौन से योग के? साइन एक्स प्लस में वाई बराबर में साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई। और आपका कोस एक्स प्लस में वाई बराबर कोस एक्स कोस वाई। ये तो कहता है कि हम तो साथ साथ चलेंगे मेरे साथियों, कपल बनाकर ही चलेंगे, सिंगल नहीं रहेंगे मेरे साथियों। तो आपका आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई बराबर में कोस एक्स कोस वाई प्लस में माइनस में, भाई प्लस है तो माइनस, तो कोस एक्स प्लस में वाई बराबर में कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर आपका टेन एक्स प्लस में वाई बराबर में टेन एक्स प्लस में टेन वाई अपॉन में 1 माइनस में टेन एक्स टेन वाई। और आपका कोट एक्स प्लस वाई बराबर में कोट एक्स कोट वाई माइनस में एक अपॉन में कोट वाई प्लस में कोट एक्स। अब बात करते हैं अंतर के, डिफरेंस फॉर्मूले की मेरे साथियों। किसकी बात करते हैं मेरे भाइयों? डिफरेंस फॉर्मूले की। यहां पर आई थिंक ये आपके रिमेंबर हो जाएंगे। अब बात करेंगे डिफरेंस फॉर्मूले की। तो भैया डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? तो अंतर वाला फॉर्मूला भाई डिफरेंस फॉर्मूले की। तो पहला है आपका साइन एक्स माइनस में वाई। चलो भैया क्या आएगा? योग वाला क्या था? साइन एक्स साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई। बीच में प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा बस, यानी कि आप पास आ जाएगा साइन एक्स
कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई। चलो भैया कोई दिक्कत ना है। दूसरा हमारा कोस एक्स माइनस में वाई, प्लस वाला क्या था, हम तो कहते हैं हम तो भाई साथ ही चलेंगे, तो कोस एक्स कोस वाई ऋणात्मक साइन, ऋणात्मक साइन, कोस एक्स कोस वाई ऋणात्मक साइन, साइन एक्स साइन वाई, ऋणात्मक के स्थान पर धनात्मक साइन आ जाएगा बस। कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन एक्स साइन वाई आ गया। अब बात करते हैं थर्ड की। टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस में टेन वाई डिवाइड में माइनस वाला कौन सा था भाई, ये तो माइनस वाला चल रहा है, तो माइनस यहां पर आ जाएगा, तो वन माइनस में वन प्लस में टेन एक्स टेन वाई। क्या ध्यान रखना है, अगर यहां पर माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। चौथा हमारा फॉर्मूला क्या है, कोट एक्स माइनस में वाई, कोट एक्स माइनस वाई हमारा क्या कहना चाहता है हमसे, कोट एक्स कोट वाई प्लस एक अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। भाई यहां पर माइनस तो यहां पर माइनस, खास बात बाई पहले आ जाता है मेरे साथियों यहां पर। अब बात करते हैं मेरे भाई, देखिए दो वाले एंगल जैसे कि साइन 2x कोस 2x, आपका tan 2x, फिर तीन वाले साइन 3x कोस 3x, इस टाइप से आपका tan 3x, इन वाले फॉर्मूले की बात करेंगे यहां पर। अब तो मेरे साथ ये आपके जरूर रिमाइंड हो जाएंगे मेरे भाई। अब बात करते हैं किस किस फॉर्मूले की। जैसे ये फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो जाएंगे हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3। तो देखिए मेरे साथियों क्या आपका क्या आएगा, साइन 2x, तो साइन 2x बराबर दो साइन एक्स कोस एक्स, टेन के रूप में हो रहे मेरे भाई ये, तो टेन के रूप में आपका दो टेन एक्स अपॉन वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, और टेन 2x का दो टेन एक्स अपॉन में वन माइनस में टेन स्क्वायर एक्स है, तो ये आपका आ जाएगा दो टेन एक्स अपॉन वन माइनस में वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। चलो भैया कोस 2x के तुम्हें साथ तो चार फॉर्मूले हैं आपके, इंटीग्रेशन चैप्टर सुना है ना, समाकलन क्लास बारे का बहुत ज्यादा काम आएंगे उसमें ये। तो ये आपका क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कोमा दो कोस स्क्वायर एक्स माइनस में एक, और दो वन माइनस में साइन स्क्वायर, वन माइनस में दो साइन स्क्वायर एक्स, और मेरे भाई साइन के रूप में आ गया, टेन के रूप में हो रहे यार, तो वो है वन माइनस में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक तो मेरे साथियों कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई मेरे भाई। चलो मेरे साथियों बात करते हैं tan 2x की। तो tan 2x का आपका क्या आएगा, दो tan x अपॉन वन माइनस में tan स्क्वायर x। चलो भैया अब बात करते हैं साइन 3x cos 3x और tan 3x की। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 34, यानी कि 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, cos 3x का होता है आपका 4 cos 3x 43 माइनस में 3 cos x। तो आपका साइन 3x की बात करते हैं, साइन 3x का आ जाएगा 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, cos 3x की बात करते हैं, ये आ जाएगा 43 cos 3x, भाई ज्यादा भाई मैक्सिमम घात तो 4 साथ ही आएगी, माइनस में 3 cos x। अब बात करते हैं मेरे साथियों tan 3x की। तो भैया tan 3x का आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 tan x और माइनस में 10 की पावर 3 क्यूब x, और आपका वन माइनस में 3 tan स्क्वायर x। कितना हो जाएगा रे, वन माइनस में 3 tan स्क्वायर x। चलो भैया अब बात करते हैं मेरे साथियों कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। तो भैया और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। भाई ऐसे आ जाए यार, कैसे आ जाए, देखो कि साइन एक्स और आपका साइन वाई आ जाए, तो क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे भाई, दो प्लस चिन्ह है ना, तो लिखेंगे दो प्लस है तो दो साइन एक्स प्लस वाई बाई दो, और आपका कोस बाद में एक्स प्लस वाई बाई
एक्स प्लस वाई बाई 2। और अगर आपका ऋणात्मक साइन होता तो क्या करते? तो भैया देखिए साइन एक्स माइनस में साइन वाई कर देते। ये भी आपका सम फॉर्मूला ये मेरे साथियों ये आपका डिफरेंस। तो एक्स प्लस वाई बाई 2 आपका आ जाएगा साइन एक्स माइनस में वाई बाई 2 आपका आ जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर किस चीज की बात करेंगे मेरे साथियों। ऐसे आ जाए भाई, कैसे आ जाए रे? ऐसे आ जाए कि भाई आपका आ जाए रे cos x प्लस में cos y बराबर, तो ये आ जाएगा भाई। ये तो कहता है मैं तो cos को लेकर चलूंगा। तो देखिए 2 cos x प्लस में y बाई 2 cos x माइनस में y बाई 2। और अब आपका आ जाए cos x माइनस में cos y भाई, ऋणात्मक साइन आने कर आपका जाएगा बस माइनस में 2 साइन x प्लस में y बाई 2 और आपका आ जाए साइन x माइनस में y बाई 2 बस। चलो ये भी हो गए मेरे साथियों 4। अब अगर ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए? ऐसे आ जाए मेरे साथियों साइन x और साइन y, तो इसका तो कुछ भी ना है रे, सॉरी साइन x साइन y नहीं, साइन x cos y पहले। अगर साइन पहले है तो देखिए 1/2 बड़ा वाला ब्रैकेट साइन कोण जुड़ जाएंगे x प्लस वाई प्लस चिन्ह साइन पहले होने के कारण, बस ये बात ध्यान रखें साइन पहले होने के कारण प्लस चिन्ह, तो प्लस साइन x माइनस में y, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं cos x cos y की, cos x साइन y की भाई, cos x साइन y की, तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 आपका आ जाएगा साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस में y, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर। अब बात करते हैं मेरे साथियों किसकी, आपके देखिए इसकी यहां पर साइन x cos y की, किसकी? अरे दोनों साथ ले लेते हैं यार, cos x और cos y। क्या मेरे साथियों cos x और cos y, तो देखें cos x cos y बराबर आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/2 cos x प्लस वाई माइनस नहीं प्लस cos x माइनस में y। अब अगर साइन साइन आ जाए तो क्या करेंगे भाई, स्पेस की कमी है तो यहां पर देखते हैं क्या साइन साइन गुणा में आ जाए, जैसे कि आपके आ जाए साइन x साइन y, ऐसा आ जाए साइन x साइन y, तो आंसर आसानी से आ जाएगा -1/2 cos x प्लस वाई और ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा cos x माइनस में y। या फिर आप इसे ऐसे ध्यान रखें मेरे साथियों, कैसे? ऐसे कि भाई 1/2 ऋणात्मक चिन्ह को अंदर मल्टीप्लाई करा तो cos x माइनस में y माइनस cos x प्लस वाई। चाहे आप इसे ऐसे ध्यान रखें, ऐसे और भी बेटर आपके लिए रहेगा मेरे साथियों, ये जैसे आप ध्यान रखना चाहें। अब बात करते हैं मेरे साथियों कुछ और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट। तो देखिए ये बहुत सारे फॉर्मूले मेरे साथियों, ये तभी आपके याद हो पाएंगे जब मेरे भाई आप क्या करेंगे, जी तोड़ प्रैक्टिस करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे मेरे साथियों अपने काम में, अपनी पढ़ाई में। तो मेरे साथियों देखिए अब आपको बात करते हैं आपके किसकी, कुछ और फॉर्मूले की। तो जैसे कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस में x, क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और पहले में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तो आपका आ जाएगा साइन x। और अगर मैं जोड़ दूं तो साइन 90 प्लस में x, तो क्या आ जाएगा? तो आपका सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में भी साइन आपका पॉजिटिव होता है। नो 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 मेरे साथियों ये गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? अरे 90 के गुणज पर या इस 90 पर मल्टी आपका चेंज हो जाता है साइन कॉस में। अरे मेरे साथियों साइन आपका कॉस में और आपका टेन आपका कोट में, कोट टेन में, और आपका सेक, जो आपका सेक है ना वो आपका चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक आपका चेंज हो जाता है सेक में। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कोस एक्स, ये आ जाएगा आपका कोस एक्स। अब बात करते हैं भाई कोस की, चलो
कोस 90 माइनस में एक्स आपका कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। और पहले में आपका कोस नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है रे? नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, तो आपका आ जाएगा साइन एक्स। चलो भैया साइन एक्स भी आ गया। अब जोड़ दे कोस 90 प्लस में एक्स, क्या कर दे 90 प्लस में एक्स कर दे, तो आपका क्या आएगा 90 प्लस में एक्स कर दे। जब मेरे साथियों हमारा आएगा सेकंड में, और सेकंड में आपका नेगेटिव हो जाता है कोस, तो माइनस में साइन एक्स और पाई बाई 2 इसके गुणज पर ये चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं, देखिए साइन इसी तरह से टेन कोट सेक कोसेक सभी के लिए होगा। टेन 90 माइनस में एक्स कोट एक्स हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। टेन 90 प्लस में एक्स सेकंड में आएगा, माइनस में कोट एक्स हो जाएगा इस टाइप से। अब इस टाइप से आपके देखिए साइन पाई माइनस में एक्स आपका हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस में एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है और पाई पर ही आपका चेंज नहीं होता है, तो आपका आ जाएगा साइन एक्स। इसी टाइप से आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन पाई प्लस में एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव हो जाएगा भाई। अब बात करते हैं इस टाइप से आपका कोस की, तो कोस आपका पाई माइनस में एक्स हो जाएगा कितना भाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस में कोस एक्स। और अब बात करते हैं कोस पाई प्लस में एक्स की, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा माइनस में कोस एक्स। इसी टाइप से अब बात करते हैं जब एंगल हमारा 2 पाई हो, तो भाई साइन 2 पाई माइनस में एक्स, भाई 2 पाई में से हम एक्स घटा रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो आपका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, कोस और सेक। भाई ASTC के अनुसार ऑल फर्स्ट में, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कोट, फोर्थ में आपके कोस और सेक। तो साइन 2 पाई माइनस में आपके पास कितना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा भैया माइनस का। अब बात करते हैं साइन 2 पाई प्लस में एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, ये आ जाएगा आपके पास साइन 2 पाई प्लस में एक्स कितना आ जाएगा रे पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव हो जाता है यानी कि साइन एक्स। अब बात करते हैं कोस की, इसी प्रकार से आपके कोस के हो जाएंगे, टेन के हो जाएंगे, सभी को हो जाएंगे। तो कोस 2 पाई माइनस में एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये पॉजिटिव होता है। और अब बात करते हैं कोस 2 पाई प्लस में एक्स, तो कोस 2 पाई प्लस में एक्स आपका कितना आ जाएगा कोस एक्स पहले क्वाड्रेंट में। 3.3 को शुरू कर देते हैं यहाँ पर, प्रश्नावली 3.3 हमारी क्या कहना चाहती है हमसे, चलिए भैया उसको शुरू कर डालते हैं। तो उससे पहले मेरे साथियों आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कैसे निकालोगे, याद कर लीजिए मेरे साथियों डिफरेंस फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस में भाई कितना होता है रे साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स और साइन वाई। तो कैसे निकालेंगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू, तो ऐसे निकालेंगे भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लेंगे ऐसे। आप देखिएगा इसे क्या क्या लिखा जा सकता है, साइन 45 माइनस में 30 डिग्री, और अब साइन एक्स माइनस में वाई, तो देखें साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। यहां पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो मैंने 1/√2 लिखा। और इसकी वैल्यू भाई इसकी वैल्यू आपको पता ही होगा √3/2, और इसकी कोस 45 की वैल्यू वही 1/√2, साइन 30 की 1/2, तो आपका जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम लेंगे तो आपका 2√2 आ जाएगा, और √3 माइनस में 1, क्या आंसर आएगा √3 माइनस में 1 डिवाइड में 2√2। चलिए भैया प्रश्नावली 3.1 को शुरू कर लिया जाए यहां पर। तो मेरे भाइयों अपना जो फोकस है ना अब बिल्कुल बोर्ड पर केंद्रित कर डाल दिए। तो मेरे साथियों देखिए पहला सवाल आपका 3.3 का क्या कहता है हमसे, चलिए करते हैं पहला सवाल। 3.3 का पहला सवाल हमको दिया गया मेरे साथियों, हम करेंगे इसमें लगभग हम कर लेंगे मेरे साथियों इसमें हमारे लगभग 8 सवालों को, तो लंबा लेक्चर हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, 8 नहीं मेरे साथियों हम करेंगे इसमें 6 सवालों को कंप्लीट करेंगे यहां पर। अब बात करते हैं पहला सवाल हमारा क्या है, देखिए साइन स्क्वायर π/6 प्लस में आपको क्या दिया गया है कोस स्क्वायर π/3, क्या दिया गया है कोस स्क्वायर π/3
माइनस में टेन स्क्वायर पाई बाई फोर, टेन स्क्वायर पाई बाई फोर बराबर 1। तो मेरे साथियों एलएचएस को आरएचएस के हमें तुल्य लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे? एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस क्या है आपका? एलएचएस है आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस में टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो देखें साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस में कॉस पाई बाई 3 का आपका स्क्वायर प्लस में माइनस में टेन पाई बाई 4 का आपका स्क्वायर लिखिए। कोसाइन पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर आपका साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है रे? 1/2। तो 1/2 का वर्ग कॉस पाई बाई 3 यानी 60 की वैल्यू 1/2। साइन 60 की रूट 3/2 तो कॉस 60 की 1/2 हो जाती है। तो अब आपका देखिए माइनस में टेन पाई बाई 4, टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 1 का स्क्वायर। देखें 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 1। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है मेरे भाई माइनस में 1/2। क्या प्रूफ करना है? माइनस में 1/2। तो देखें 1/4 और 1/4 आपका 1/2 माइनस में 1 माइनस 1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया हमारा? माइनस में 1/2 यानी कि अरे एलएचएस और आरएचएस हैंस प्रूव्ड। एलएचएस और आरएचएस आपके प्रूव्ड हो गए। एलएचएस बराबर आरएचएस मेरे साथियों। क्या मेरे भाई? एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है। चलो भाई अब कुछ ना लगा इसमें, तो बिल्कुल आसान था। कोई भी हमें कठिनाई, कोई भी हमें हजार्ड नहीं आई, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नहीं आई। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा हमसे क्या कहना चाहता है मेरे भाइयों? दूसरे सवाल की बात करेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं। मेरे साथियों इससे दूसरे से सबसे पहले ये बता दी, tan 1910 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? एनडे का पी वाई को में आया हुआ है मेरे भाइयों, tan 1910 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाना चाहिए मेरे साथियों। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमसे क्या कहना चाहता है आपका? तो दूसरा सवाल हमसे ये कहता है, दो आपको दिया गया मेरे साथियों, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस में कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और आपको दिया गया है मेरे साथ यहाँ पर गुणा में कॉस है, गुणा में क्या है ये प्लस है, हमारे से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिटा हुआ है मेरे साथियों। तो ये आपका क्या है पता नहीं, अभी 1 मिनट। मेरे भाई यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कितना है मेरे साथियों? पाई बाई 3 बराबर 3/2। एलएचएस को आरएचएस की तुल्य लेकर आना है। एलएचएस क्या है आपका? एलएचएस ये रहा। तो एलएचएस को आरएचएस की तुल्य कैसे लेकर आएंगे? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो मेरे भाइयों देखो, 2 आपका मैंने लिख दिया साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस में भाई इसे आप यार मानक रूप में बदल लीजिए। 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस में पाई बाई 6। और मुझे ये बता दीजिए कोसेक पाई प्लस में पाई बाई 6 कितना होगा? कौन सा चतुर्थांश में आएगा? ये आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा रे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोसेक नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपका कोसेक पाई बाई 6 माइनस चिन्ह प्लस, तो यहाँ पर है माइनस, फिर इसका स्क्वायर हो रहा है और कोस पाई बाई 3 का स्क्वायर। नेगेटिव का कोई फर्क ना पड़ना मेरे साथियों। तो देखें 2 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 और आपकी कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 नहीं 2 माइनस 2 का स्क्वायर। कहां से आया -2? थर्ड क्वाड्रेंट में आने के कारण पाई बाई 3 की वैल्यू आपकी वैल्यू हो जाती है कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 कितनी मेरे साथियों? 1/2 का स्क्वायर। यहां पर कितनी आएगी? 2 इंटू 1/4 प्लस में 4 इंटू 1/4, 4 से 4 आपका खत्म, 2 1/2 प्लस में 1, ये आपका आ गया 3/2। हैंस प्रूव्ड मेरे साथियों, हमारा प्रूव्ड हो गया कि एलएचएस आरएचएस के तुल्य है। यहाँ पर अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। बात क्या ध्यान रखनी थी बस, ये कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है कोसेक।
ये बात ध्यान रखनी बस आपको। तो अब हमें से मैं मिटा देता हूं मेरे साथ यहाँ पर। अब बात करेंगे सवाल नंबर थर्ड की। थर्ड हमसे क्या कहना चाहता है भैया, थर्ड हमसे क्या कहना चाहता है, कोट स्क्वायर पाई बाई 6। तो थर्ड हमसे कहना चाहता है मेरे साथियों, इसे भी उड़ा ही डालेंगे, झुकना ना है मेरे भाई किसी भी चीज के सामने, घर वालों के सिवा, फैमिली के सिवा किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना ना है मेरे साथियों। तो देखिए कोट स्क्वायर एक्स, अब आपका आएगा कोट स्क्वायर पाई बाई 6 आपका प्लस में कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर में 6। चलो भैया क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के तुल्य लेकर आना है हमें। तो देखें एलएचएस को आरएचएस के तुल्य कैसे लेकर आएंगे, करते हैं आसानी से। एलएचएस को ले लो पहले। एलएचएस आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, वो है हमारा मेरे साथियों कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस में कोसेक स्क्वायर, नहीं कोसेक 5 पाई बाई 6 और आपका प्लस में 2 tan स्क्वायर पाई बाई 6। चलो मेरे साथियों कर डालते हैं इसे भी आसान शानदार जानदार तरीके से। तो देखें कोट पाई बाई 6 का स्क्वायर आ गया प्लस में कोसेक पाई माइनस में पाई बाई 6 प्लस में 2 tan पाई बाई 6 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना है। ये कितना जाएगा भाई, कोट पाई बाई 6 की वैल्यू यानी कि आपकी √3 कितनी हो जाएगी मेरे साथियों, कोट पाई बाई 6 की वैल्यू √3 नहीं 1/√3, या √3 हो जाएगी। तो √3 का स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू कोसेक पाई बाई 6 प्लस में 2 tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर आपने कर दिया। अब देख लीजिए √3 का 3 और इसका कोसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, उसका ये रेसिप्रोकल होता है तो 2 हो जाएगी। तो 3 प्लस में 2 प्लस 2 इंटू 1/3 अब आप पास कितना आ जाएगा, अब आप पास आ जाएगा 5 प्लस में 2/3, एलसीएम ले लेंगे 3, 15 प्लस में 2, ये क्या आ रहा है मेरे साथियों 17/3। दिस इज रॉन्ग आंसर। क्या गलती कर रहे हैं मेरे भाई, हम गलती ये कर रहे हैं, यहाँ पर 3 है, हम 2 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है हमारा 3। तो भैया 3 सवाल ही गलत लिखोगे तो आंसर तो गलत आना ही है। तो 3 है ना यहाँ पर, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर 6 आएगा, 3 तो 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो 6 आंसर। यानी कि एलएचएस और आरएचएस आपका प्रूफ हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया मेरे साथियों, हैंस प्रूव्ड। अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहना चाहता है हमसे, अब बात करते हैं मेरे साथियों सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहना चाहता है, उड़ा डालेंगे मेरे साथियों। तो देखें आपका सवाल नंबर 4 क्या है, 2 साइन स्क्वायर 4 थे 3 पाई बाई 4 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 10। चलो भैया एलएचएस को आरएचएस के तुल्य करना है, इक्वल करना है। अरे कर देंगे या नहीं कर देंगे, कर देंगे मेरे भाई। तो कैसे करेंगे, देखो एलएचएस को मैं ले लेता हूं 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस में 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। क्वेश्चन आए रे 2 साइन 3 पाई बाई 4 पाई माइनस में पाई बाई 4 कर लिया ना, पाई माइनस पाई बाई 4 और साइन पाई में से कितना घटा रहे हैं आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन पाई बाई 4 आपका आ जाएगा और उसका मैंने स्क्वायर कर दिया प्लस में 2 कोस पाई बाई 4 का स्क्वायर आ गया प्लस में 2 सेक पाई बाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। साइन 45 डिग्री साइन पाई बाई 4 क्या वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू है हमारी 1/√2 और आपकी कोस पाई बाई 4 की इसकी भी 1/√2, सेक पाई बाई 4 सेक पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 तो इसकी 2 आ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए 2 इंटू आपकी
1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, और आपका देखें 2/2 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, इधर देखिएगा मेरे साथियों, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस में 2 इंटू 1/2 प्लस में 2 इंटू 4 आपका 8 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस में 1 प्लस में 8, 10 इज द आंसर दैट वी नीड, जिसकी हमें जरूरत है वही आंसर हमारा आ गया। तो एलएचएस और आरएचएस आपके प्रूफ हो गए, हैंस प्रूव्ड, बी प्रूव्ड मेरे साथियों, बी प्रूव्ड। अब देखें क्या आएगा आपका। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। सवाल नंबर 5 हमसे क्या कहना चाहता है मेरे भाइयों। अब बात करेंगे सवाल नंबर 5वें की। अब इसमें लगेंगे आपके सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले। रिमाइंड कर लो, साइन एक्सप्रेस में साइन वाई बराबर में, सॉरी साइन एक्सप्रेस में वाई बराबर, दो एंगल जुड़ रहे हैं, तो आपका आएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई, और आपका साइन एक्स माइनस में वाई बराबर में साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई। इस टाइप से आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो देखें पांचवे का पहला आपका साइन 75 डिग्री की वैल्यू, अभी हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी ना, कितनी आई थी, √3 माइनस में 1/2 कितनी आई थी रे, √3 माइनस में 1 डिवाइड में 2√2। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी साइन 75 डिग्री की वैल्यू। अब भाई देखिए साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री लगा दीजिए, साइन एक्स प्लस में वाई बराबर में साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई लग जाएगा। तो साइन 45 डिग्री आपका कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोस 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/√2 नहीं आपकी 1/2। तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा, √3 2√2 प्लस में 1 2√2। आपका क्या आंसर आएगा, 2√2, √3 प्लस में 1। क्या आंसर आया, √3 प्लस में 1 अपॉन में 2√2। साइन 15 की वैल्यू क्या आई थी, √3 माइनस में 1 अपॉन में 2√2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आपका tan 15 डिग्री, फिर tan 75 की भी निकाल लीजिएगा मेरे साथियों, tan 15 डिग्री की निकालेंगे अब। तो भैया पांचवे का दूसरा आपका tan 15 डिग्री की, तो tan 15 डिग्री की कैसे निकालेंगे मेरे साथियों हम, भैया tan 15 डिग्री डिफरेंस फॉर्मूला लगा देते हैं अंतर वाला। तो tan 45 माइनस 30, tan 45 माइनस में 30, तो आपका आ जाएगा tan क्या होता है आपका डिफरेंस फॉर्मूला, tan x माइनस में y बराबर में tan x माइनस में tan y अपॉन में 1 प्लस में tan x tan y, यही लग जाएगा। तो देखें tan 45 डिग्री माइनस में tan 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस में tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, अरे यार इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/1। tan 30 की 1/√3, 1 माइनस में 1/√3, यहां पर प्लस आएगा भैया। तो आप एलसीएम ले लीजिए, √3 माइनस में 1/√3, और आपका जब यहां पर एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस में 1/√3। अब √3 से √3 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो आप पास बचेगा √3 माइनस में 1 डिवाइड में √3 प्लस में 1, हर का क्या करने पर, रैशनलाइजेशन परिमेयकरण करने पर मेरे साथियों। तो देखें आपका परिमेयकरण कैसे होगा, ये ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा भाई, ऋणात्मक चिन्ह, और अब आपका देखिए स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 माइनस में 1 का स्क्वायर, और अब आप जानते हैं भाई a माइनस में b, a प्लस बी आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाता है। तो आपका कितना आ जाएगा, √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए खोल लीजिए कितना आएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइड में 3 माइनस में 1, डिवाइड में 3 माइनस में 1। तो मेरे भाई 4 माइनस 2√3/2, आपका 2 माइनस में 2√3, तो 2 माइनस में √3
2 माइनस में रूट 3 द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। करेक्ट आंसर हमारा आ गया। तो मेरे भाई अब आज का आखिरी सवाल हम करेंगे छठे सवाल को, उसके बाद अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो छठे सवाल को करते हैं। यहां पर क्या कहना चाहता है हमारा छठा सवाल। छठे सवाल को करने से पहले कोई फॉर्मूला याद करना हो तो याद कर लेते हैं। तो छठा सवाल हमसे क्या कहता है, cos पाई बाई 4 माइनस में x, cos पाई बाई 4 माइनस में y, माइनस में sin पाई बाई 4 माइनस में x, sin पाई बाई 4 माइनस में y, cos cos एक साथ, ऋणात्मक चिन्ह, sin sin एक साथ, cos x प्लस में y हो जाता है। सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो देखें छठा फॉर्मूला, छठा क्वेश्चन सॉरी, cos पाई बाई 4 माइनस x, cos पाई बाई 4 माइनस y, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस में x, और साइन पाई बाई 4 प्लस में माइनस में y, माइनस में y मेरे भाई, यहां पर माइनस में y। RHS आपको दिया गया है साइन x प्लस y। चलो मेरे साथियों भाई ये बात आपको देखकर एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए सवाल को, cos cos एक साथ, ऋणात्मक चिन्ह, फिर साइन साइन एक साथ। तो मेरे भाई हमने तो कैसा एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, cos x प्लस में y बराबर में cos x cos y माइनस में sin x sin y वाला, लगा दीजिए उसको। तो देखें cos पाई बाई 4 माइनस में x प्लस में पाई बाई 4 माइनस में y आ गया। LHS में लगा दिया भाई। LHS क्या है आपका, cos पाई बाई 4 माइनस में x, cos पाई बाई 4 माइनस में y, माइनस में साइन पाई बाई 4 माइनस में x, साइन पाई बाई 4 माइनस में y लगा दिया हमने। तो देखें भाई पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 90 डिग्री, और माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस में x प्लस y आ गया। अब मेरे भाई, अब मेरे भाई cos 90 माइनस में x बताया था या नहीं बताया था फॉर्मूला, क्या हो जाता है cos 90 माइनस में x, cos 90 माइनस में x हो जाता है आपका sin x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के कारण नेगेटिव नहीं आएगा, और पाई बाई 2 का ना आपका बदल जाएगा तो sin x प्लस में y, sin x प्लस में y द करेक्ट आंसर। जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। हैंस प्रूव्ड, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड मेरे साथियों। क्या भाई, हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया रे, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों इस सवाल को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। थैंक्स। तो मेरे भाइयों ये 11वीं मैथ फिजिक्स हमारा एक दिन एनडीए के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बनेगा मेरे साथियों। और अगर आपको आज की सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर ले, शेयर कर ले, और हमारे इस 11वीं मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।